आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन, जिसको समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग समझिए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, लिख रहे हैं इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड the value of sin 2 थीटा। ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे। यहाँ पर पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, लेकिन गिवन दैट cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये चीज दिया गया है। अब टेबल में हमने बताया था कि cos थीटा, वहाँ पर cos कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos में बताया गया था 30 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं cos 30 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये चीज हमें मिल गया। नाउ अब देखिए क्या निकालना है, sin 2 थीटा। तो ये साइन है, लिख दीजिए sin 2 है तो 2 कर दीजिए, थीटा का वैल्यू मिल गया 30, तो यहाँ आपको 30 लगा देना है। ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये आंसर हो जाएगा, यानी sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका, √3/2। ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, काफी आसान है दूसरा भी, लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको रफ कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इफ 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है आसान, जो दिया गया है उसी को सॉल्व कर लें। देखिए सॉल्यूशन दिया गया है, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1। यहाँ 2 लिखा, 2 कर दीजिए। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/√2, और स्क्वायर के लिए स्क्वायर लगा दीजिए -1। फिर देखिए क्या होगा, 2, इसके बाद में इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, -1। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, 1 -1 इक्वल टू 0। ये चीज मिल गया। अब इसमें देख लीजिए, जब cos थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0, तो यहाँ लिख दिए cos थीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। अब 0 टेबल में देखिए cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो इसमें आप समझिए cos 90, यहाँ पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। है आसान, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तीसरे क्वेश्चन में है इफ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ये चीज दिया गया है। तो देन फाइंड
द वैल्यू ऑफ थीटा। इसका सोल्यूशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, ऐसे दिया गया। अब देखिए कैसे लगाना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आगे कैसे लगाएंगे। यहाँ cos लिखा हुआ है, cos 3 थीटा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए cos 3 थीटा इक्वल टू 1, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो गया 2। अब cos कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो टेबल में आप जाएंगे तो वहाँ पर दिया होगा cos 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। दिस इम्प्लाइज 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 जा 6 और ये 0, तो थीटा का वैल्यू 20 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लग गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आसान है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस टाइप में क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो कि हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 1 का आप 1 लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए, बाई यहाँ 1 है 1 कर दीजिए, प्लस है प्लस, फिर tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए आगे क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बाई लगा देंगे, 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2/3 बाई 3 1 जा 3, 3 1 4, 4/3, 4/3 हो जाएगा, ये चीज बन जाएगा। ठीक, अब 3 3 आपका कैंसिल, तो कितना मिलेगा 2/4, यानी कितना मिल गया 1/2, ये 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, सब करते रहे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन देखिए, tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री। आसान है, tan 30 1/√3 हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखिए, cosec 60 डिग्री दिया गया है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो cosec का हो जाएगा 2/√3, तो इस cosec 60 का हो जाएगा 2/√3 प्लस, अब यहाँ पर tan 60 है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब sec 30 दिया गया है, अब आपको पता है cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2,
तो सेक को पलट देंगे, सेक का वैल्यू निकल के आएगा वो 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/√3 हो गया। फिर अब इसी को सॉल्व कर लेना है, देखिए क्या होगा। √3 3 हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे √3 3, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5/√3 हो जाएगा। फिर इसको हमें और आगे सॉल्व करना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√3 और ये 5 3 जा 15 बाई ये 3√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हो आंसर, ठीक। अब इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको रख कर दे रहे हैं, अगला देख लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन अगर दे रहे हैं, इफ cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2 एंड sin a प्लस b इज इक्वल टू √3/2, 0 लेस देन a प्लस b लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, then find the value of a and b। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन भी है, आसान भी है, ये बोर्ड में पूछा जाएगा इस साल, ये श्योर है 100%। ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन देखिए इसका, इसमें दिया गया है गिवन दैट cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू अगर √3/2 है तो कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा? ये cos 30 का होता है, इसलिए यहाँ क्या लिखना होगा, cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये एक इक्वेशन बन गया फर्स्ट। सेम टाइप से आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, ये चीज दिया गया। अब साइन का वैल्यू देखिए √3/2 दिया है, तो ये होता है साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब यहाँ से a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम, या ऐसे लिख दे रहे हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे देखिए ए आपका हो जाएगा 2a, और यहाँ माइनस बी प्लस बी को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गया। 60 और 30 आपका हो जाएगा 90। दिस इम्प्लाइज ये इक्वल टू हो जाएगा, तो उसे इसको डिवाइड कर देंगे 45, यानी ये का कितना वैल्यू मिल गया, 45 डिग्री हो गया। अब ये का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं या सेकंड में पुट कर देंगे, आंसर सेम ही आएगा। देखिएगा पुटिंग these value इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। देखिए ये का वैल्यू 45 है, तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ बी का वैल्यू, बी को आप राइट में ले जाइए, माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो राइट में ले गए तो बी हो गया, और 30 को लेफ्ट में ले आइए, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 30, यानी कितना मिल जाएगा, 15 डिग्री, यानी बी इक्वल टू 15 डिग्री आपका हो जाएगा। आपको मिल गया बी का वैल्यू 15 और ये का वैल्यू आपको मिला है 45 मिला है।
यहाँ लिख रहे एंड ये का वैल्यू कितना मिल गया है 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। हेंस ये इक्वल टू 45 एंड बी इक्वल टू 15 डिग्री। यही लिख देना बस हो जाएगा। ठीक है, नोट हो गया सारा। अब आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन सेम टाइप से है। देखिए, सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, देन find the value of a and b। इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बोर्ड के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सलूशन देखिए, दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब √3 है, tan टेबल में देखेंगे tan का, तो tan में देखिए कितना हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो ये प्लस बी कितना हो जाएगा 60। तो दिस इंप्लाइज ये प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। सेम टाइप से आगे देखिए, अगर यहाँ दिया गया है tan ये माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज ये माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन आपका हो गया सेकंड। अब फिर वही प्रोसेस का दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वी हैव, देखिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल टू प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा 60 30 90। दिस इंप्लाइज ये इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 45 ही मिलेगा, यानी ये इक्वल टू 45 डिग्री। ये का वैल्यू आपको मिल गया। अब ये का वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन को रब कर देंगे, क्वेश्चन तो नोट ही कर लिए हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग this value in equation first, we have 45 plus b equal to 60। this implies b equal to 45 राइट में जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो 60 माइनस 45। देखिए आगे क्या होगा, फिर यहाँ से लेस कर दे रहे हैं, तो यहाँ b इक्वल टू 15 डिग्री। ये b का वैल्यू 15 मिल गया और ये का वैल्यू भी 45 मिला हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस ये इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आठवां क्वेश्चन नोट करते चलिए आप। cos थीटा इक्वल टू 4/5 ये चीज दे दिया गया। देखिए कैसे इसको क्या करना है, आगे बता देना। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जब इस टाइप में होगा, तो देखिए आसान है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट सॉल्यूशन, गिवन दैट कितना दिया गया cos थीटा 4/5। पहले a का
यहाँ राइट एंगल ड्रा कर लीजिए, इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको आप थीटा मान लीजिए एंगल, और ये राइट एंगल होना चाहिए जो ट्रायंगल बनना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ देखिए कास थीटा का होता है बेस बाई हाइपोटेंस, तो बेस इसका 4 है और हाइपोटेंस कितना हो जाएगा 5। अब आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहे हैं। तो यहाँ BC हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे BC इक्वल टू रूट, अब यहाँ हाइपोटेंस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये 5 5 आपका 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, यानी मिल जाएगा रूट 9, यानी वैल्यू आपको क्या मिल गया 3, यानी ये वैल्यू आपको कितना मिल गया 3 मिल गया। अब ये फाइंड करना है। देन अब देखिए क्या फाइंड करना है, साइन थीटा कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेंस, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 3, हाइपोटेंस आपका है 5। अब कास थीटा का वैल्यू दिया ही गया 4/5, तो इंटू यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है, बेस आपका 4 है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये चीज़ हो जाएगा। फिर इसको देखिए रब करते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, या तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये तो ऐड करना आपको आता ही होगा, तो ऐड करके इसको आप फाइंड कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं, फिलहाल आप कर सकते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको 16 को और 12 को मल्टीप्लाई कर देना, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों को ऐड कर देना है, फिर इसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई में लिख देना है, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये आप लोग कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक, ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक आपको दे रहे हैं क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये कैसे इसको करना है, सिंपल है क्वेश्चन। देखिए दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 5 का 5 लिख दीजिए। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस अब 4 लिखा है 4 कर दीजिए। sec 30 का आपको निकालना है, तो sec 30 का कितना हो जाएगा, ये होता है sec 30 का वैल्यू होता है तो 2/√3, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस फिर यहाँ tan है तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 90 दिया गया है, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा। देखिए 5 का 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर 0 हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये 5/4 आपका हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 16/3 और यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर इसको हमें
सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, इन दोनों का एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 3 जा 15/12 प्लस इसको करना है 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 हो जाएगा, और 3 को 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ -1। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम होगा, डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो 5 4 आपका 9 हो जाएगा, और 6 1 7 और हाँ 7 हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ 12 -1। फिर इसको आगे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ कर दे रहे हैं, तो ये मिल रहा है 79/12 -1, ये चीज़ मिल रहा है। फिर इसको 12 बन जा 12 हो जाएगा, तो 79 - 12/12। अब यहाँ देखिए क्या मिलेगा, 9 - 2 कर दे रहे हैं 7 7 - 1 6/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको टाक से, समझ गए? ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, अगर दिया गया है tan अल्फा प्लस काट अल्फा इक्वल टू 5 दिया गया है, फिर अगर आगे क्वेश्चन पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा। जब इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन इसका दिया गया है tan अल्फा प्लस काट अल्फा इक्वल टू 5। नाउ क्या निकालना है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा। अब इसका वैल्यू कितना होगा ये चीज़ समझ लीजिए, पहले हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा है कि ये प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, सबको पता होगा इसका फार्मूला, तो इसको क्या लिखते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज लिखा जा सकता है। अगर हम 2ab को लेफ्ट में ले आए तो ये आपका हो जाएगा ये प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, 2ab लेफ्ट में ले आए तो 2ab हो जाएगा इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप में बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, तो ऐसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, ठीक। तो ये क्या बनेगा, ये प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्म में इसको लिख लें। तो इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan अल्फा प्लस काट अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर -2, जहां कम बच रहा है यहां लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ इसको लिखा जा सकता है, इस वाले को लिखा जा सकता है कि tan अल्फा प्लस काट अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर -2 tan अल्फा इंटू काट अल्फा, ये लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखिए कितना होगा, तो tan अल्फा प्लस काट अल्फा का वैल्यू 5 है, तो यहाँ लिख दिए 5 का स्क्वायर हो गया, -2 लिखा है 2 कर दिए, tan अल्फा लिखा हुआ था यहाँ tan अल्फा, और काट अल्फा को 1/, हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा, स्टार्टिंग में आपको हमने बताया था tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पर क्या बच रहा है 2, यानी क्या मिल जाएगा 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कल आपको लॉन्ग में कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और तैयार भी कर लीजिए, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नोट कीजिए आप लोग।